ईरान से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। एक और भारतीय जहाज ने हॉर्मूज पार किया है। एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी सीना तान कर निकला। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भारत के लिए एक बार फिर अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय झंडे वाले एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी ने हॉर्मूज को सुरक्षित पार कर लिया है। जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल और गैस के लिए संकट मंडरा रहा है, तब भारतीय जहाज का इस समुद्र को पार कर लेना अपने आप में एक बड़ी सफलता है। या यूं भी कह सकते हैं कि भारतीय जहाज एक के बाद एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। इसी के चलते देश में एलपीजी के संकट में भी कमी आई है। मार्च महीने में ही हॉर्मूज जलमार्ग पार कर लेने वाला ये 7वां जहाज है। हालांकि अभी भी कई भारतीय तेल जहाज ईरान के हॉर्मूज में फंसे हुए हैं और हरी झंडी दिखाई जाने के इंतजार में हैं। ग्रीन सानवी जहाज के बारे में भी आपको बता दें, इस पर लगभग 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लदी हुई है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 6 अप्रैल के आसपास तक ये भारत पहुंच जाएगा। ग्रीन सानवी मुंबई बंदरगाह पर अपना डेरा डालेगा। ग्रीन सानवी पर लदी लगभग 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी को अगर भारतीय खपत के अनुसार से समझा जाए तो युद्ध शुरू करने से पहले भारत की कुल जरूरत का आधे दिन का हिस्सा उसके बराबर इस पर गैस लदी है। दरअसल जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से देश में एलपीजी की खपत घटी है, क्योंकि सप्लाई में भी कमी आई है। मगर अब सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सप्लाई लगातार बनी रहे। इसी के चलते डिप्लोमेटिक बातचीत भी जारी है और एक एक कर भारतीय तेल टैंकर हॉर्मूज स्ट्रेट से बाहर निकल रहे हैं, वो भी सुरक्षित। इसमें सफलता की बात यह है कि ग्रीन सानवी तो भारत पहुंचने ही वाला है। इसके बाद अगले कुछ दिनों में 2 और एलपीजी ग्रीन टैंकर, जो कि ग्रीन आशा और जग विक्रम है, वो भी हॉर्मूज पार कर भारतीय बंदरगाह पर पहुंचेंगे। ये उम्मीदें जग रही हैं। जहाज़ों के ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ग्रीन सानवी फारस की खाड़ी में खड़ा था। ईरान के समुद्री इलाके से लेकर हॉर्मूज स्ट्रेट के पूरब तक वो पहुंचा और इसके बाद ये भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर मुड़ चला है। अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद जिस तरह दुनिया के हालात और भयावह होते जा रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है और एलपीजी का संकट गहरा चुका है। इसमें भारत के लिए गर्व की बात यह है कि युद्ध के बाद से अब तक ग्रीन सानवी हॉर्मूज पार करने वाला 7वां भारतीय जहाज है। इससे पहले 6 और भारतीय एलपीजी जहाज भारत आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला शिवालिक और फिर नंदा देवी था। इसके बाद जगवसंत, ये करीब 47,000 मीट्रिक टन रसोई गैस लेकर गुजरात के जामनगर पहुंचा था। और फिर इसके बाद बीडब्ल्यू टायर और BWLM, और इसके बाद छठा जहाज पाइन गैस, ये भारत आ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर 6 एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से भारतीय तट की ओर पहुंचे थे और अब 7वां एलपीजी जहाज भारत आने के लिए निकल चुका है। ग्रीन सानवी के भारत की तरफ रवाना होने के बाद अब ईरान की फारस की खाड़ी में 17 भारतीय झंडे वाले जहाज खड़े हैं, जो हॉर्मूज जलमार्ग के पूरब में बताए जाते हैं। साथ ही 2 और एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा और जग विक्रम अब स्ट्रेट पार करने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। इसके लिए ईरान से बातचीत जारी है। ये दोनों जहाज इंडियन नेवी के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। हमारा देश अभी भी हॉर्मूज स्ट्रेट से भारतीय जहाज़ों के सुरक्षित पार लगाने के लिए लगातार ईरानी अधिकारियों के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहा है। उधर दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मूज बंद कर रखा है और अब उस पर टोल वसूलने की भी तैयारी में है। लेकिन भारत से अपने अच्छे संबंधों के चलते यहाँ के जहाज़ों को बड़ी छूट दी जा रही है। अपनी इस खबर के अंत में बताते चलें कि इसी साल 28 फरवरी को ईरान अमेरिका युद्ध शुरू हुआ था, जो कि लगभग अब तक जारी है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की जान गई थी। उनके परिवार के और लोग भी मरे थे। साथ ही कुछ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों की भी जान गई थी। इसके बाद से ही जो युद्ध शुरू हुआ है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वो अब तक जारी है और इसी युद्ध के साथ दुनिया भर में तेल और गैस का संकट भी जारी है। लेकिन भारतीय जहाज़ों का इस संकट के बीच सुरक्षा पूर्वक निकलना और भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचना अपने आप में बड़ी सफलता है। हमारे इस एक्सप्लेनर में इतना ही। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देश दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस फोकस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।